Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. We are going to start online lectures of statistical mechanics. The first topic of statistical mechanics is microstates and macrostates, and we discuss about phase space. Earlier we introduced the statistical mechanics. Now we start our topics microstates and macrostates. States has two types of states are discussed here, macrostates and microstates. Microstates defined by associated with whole system. हमारे पास स्टैटिस्टिकल में थर्मोडाइनमिक्स में हमारे पास सिस्टम होते हैं, तो होल सिस्टम को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो हमारे पास होती है माइक्रोस्टेट्स. एंड माइक्रोस्टेट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो कि किसी एक पार्टिकल्स में यानी कि सिस्टम्स के अंदर पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, किसी एक पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट करते हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं, वो होती है हमारे पास माइक्रोस्टेट्स. For example, it is defined by macro variables PVTE, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी. यानी कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, एक सिलेंडर है आपके पास, उसमें आपके पास गैस है फिलअप, तो अगर आप ये जो आपके पास सिलेंडर है, होल सिलेंडर्स के आप ऑब्ज़र्व करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, so then we say that this is a macrostates. If we individual particles, अगर हम किसी एक पार्टिकल्स का देखना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगा माइक्रोस्टेट्स. यानी कि माइक्रोस्टेट्स में हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल पार्टिकल. इट इज़ डिफाइंड बाय माइक्रो वेरिएबल्स V-P-X, यानी कि वेलोसिटीज़ की हम देखेंगे, पोजीशन देखेंगे एंड मोमेंटम देखेंगे. इसी तरह से अगर एक बैलून की एग्जांपल्स हम लें, हमारे पास एक बैलून है, तो बैलून पर क्या है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसके टेम्परेचर होगा उसका, इसी तरह से वॉल्यूम होगा. बट अगर बैलून्स के अंदर हम देखें तो बैलून्स के अंदर गैस पार्टिकल्स होंगे, यानी कि गैस होगी लाइक हीलियम एंड नियोन. तो इस तरह से अगर पार्टिकल्स की हम पार्टिकल्स की मोशंस को ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी माइक्रोस्टेट्स. और अगर हम होल सिस्टम को देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी मैक्रोस्टेट्स. तो ये हमारे पास है स्टेट्स, यानी कि मैक्रो एंड माइक्रोस्टेट्स. देयर कैन बी मिलियंस ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन मैक्रोस्टेट्स, यानी कि नंबर ऑफ़ मिलियंस भी हो सकती हैं हमारे पास जो माइक्रोस्टेट्स किसी एक मैक्रोस्टेट्स में. यानी कि ये आपके पास एक मैक्रोस्टेट्स है तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ मिलियंस भी आपके पास माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो हो सकती हैं. अनदर डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स इज़ द माइक्रोस्टेट इज़ द अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विशिंग दैम. यानी कि माइक्रोस्टेट सिस्टम की ऐसी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज दो बॉल हैं, लेट्स सपोज दो बॉल हैं, यहाँ पर के पास दो बॉल्स हैं, एक रेड और एक ग्रीन, और दो बॉक्सेस हैं. आपने अब उन दोनों बॉल्स को इन दो बॉक्सेस में रखना है. तो आप लोगों को नहीं पता, आइज़ बंद हैं, तो आपको दो बॉल्स पकड़ाई जाएंगी या आप इन दो बॉक्सेस में रखें. अब आप पे वो डिपेंड करता है, या तो आप फर्स्ट बॉक्स में रख लें या सेकंड बॉक्स में रख दें दोनों, या एक एक दोनों बॉक्स में रख दें, ठीक है, या इस फर्स्ट वाले बॉक्स में दोनों रख दें या सेकंड वाले बॉक्स में. इस तरह से प्रोबेबिलिटी है कि मतलब आपको डिस्टिंग्विश नहीं है, आपके पास सेम साइज़ की सेम बॉल्स हैं तो आप किसी भी बॉक्स में उसको रख सकते हैं. लेकिन अगर आपकी आइज़ ओपन हो और आपको दो बॉल्स पकड़ाई जाएँ, एक रेड और एक ग्रीन, देन आप उसमें क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस बॉक्स में हम रेड रख सकते हैं और किस में ग्रीन रख सकते हैं. इस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटी जो है बॉक्सेस की डिस्टिंग्विश अगर हम विदाउट डिस्टिंग्विश करें. मैक्रोस्टेट्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विशिंग दैम. यानी कि डिस्टिंग्विश किए बगैर अगर आप उसके सिस्टम की अरेंजमेंट्स को देखते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाती है, मैक्रोस्टेट्स. और अगर आपको डिस्टिंग्विश कर दें, यानी कि इसी तरह से पार्टिकल्स को हमने लिया ना कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस कितने सिस्टम्स के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं,
तो अगर पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक हम ले लें तो फिर आप उसको डिस्टिंग्विश कर दिया है कि आपने इस पार्टिकल्स की मोशन को, इसकी जो मोशन है, इसकी वेलोसिटी, मोमेंटम, पोजीशंस बताना है कि इस सिस्टम में इसकी क्या पोजीशन है, क्या मोमेंटम है, क्या वेलोसिटी है। इसी तरह से अगर विदाउट डिस्टिंग्विश आप करें तो वो मैक्रो स्टेट्स है, अगर डिस्टिंग्विश करके करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, माइक्रो स्टेट्स। तो इस तरह से आपके पास ये दो स्टेट्स हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो इस तरह से एक और आपके पास पॉइंट्स आता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ मैक्रो स्टेट्स may be equal to macro states or greater than the numbers of macro states, कि जो आपके पास छोटी हैं यानी कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो या तो इक्वल होंगी मैक्रो स्टेट्स के या फिर ग्रेटर होंगी, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल देन होंगी। उसके बाद है स्टेट वेरिएबल्स। इसी को थोड़ा सा माइक्रो स्टेट्स के अंदर जो हम लोगों ने स्टेट्स पढ़ी हैं उसी में आ जाते हैं। स्टेट्स वेरिएबल्स क्या हैं, द फिजिक्स क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, कि ऐसी फिज़िक्स की क्वांटिटीज़ हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी सिस्टम्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। लाइक दिस प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इस तरह से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो हमें उस सिस्टम की स्टेट्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेज स्पेस। अब फेज स्पेस अब फेज स्पेस किसे कहते हैं, अ स्पेस विच इज़ फॉर्म्ड बाय पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, कि ऐसी स्पेस जो कि पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट से मिलके बनती है उसे हम कहते हैं फेज स्पेस। एंड अदर डेफिनेशन ऑफ फेज स्पेस इज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स विच इज़ कॉल्ड फेज स्पेस। इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल्स देखते हैं फेज स्पेस की। अगर आपके पास दो सिस्टम हैं, अगर आपके पास एक क्यूबिकल सिस्टम है 3 डायमेंशनल, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब ये सिस्टम हमारे पास क्या है, स्टैटिक है, यानी कि रेस्ट में है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल्स हम जानना चाहते हैं उसकी पोजीशन क्या है इस सिस्टम में। अब उसकी पोजीशंस को मालूम करने के लिए 3 डायमेंशनल सिस्टम है हमारे पास, तो हमारे पास एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक हमारे पास जी कोऑर्डिनेट होगा। 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। इस तरह से हम उस पार्टिकल्स की पोजीशंस हम बताएंगे कि वो एक्स, वाई एंड जी कहाँ पे वो लाई कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट्स में, किस पोजीशंस पे। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल सिस्टम हमारे पास होगा जिसमें हमारे पास एक्स, वाई, जी उसकी पोजीशंस को डिनोट करेंगे। यानी कि यहाँ पे इस सिस्टम को हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक सिस्टम अगर होगा, किसी पार्टिकल की आपने पोजीशंस बतानी है, तो ये आपके पास जो सिस्टम कहलाएगा ये पोजीशन स्पेस कहलाएगा, पोजीशन स्पेस। इसी तरह से एक डायनामिक अगर हम सिस्टम ले लें तो डायनामिक सिस्टम में हमारे पास क्या होगा कि एक आपके पास क्यूब है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है। डायनामिक है, ये स्टैटिक था तो हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बताए, लेकिन अगर सिस्टम मूव कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मूव करेंगे विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी उनकी होगी तो इट्स मीन उनका मोमेंटम भी होगा। ये आपके पास ये सिस्टम है जो कि मूव कर रहा है, डायनामिक में है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी मूव करेंगे विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो उनकी कोई ना कोई पोजीशन होगी 3 कोऑर्डिनेट्स में, एक्स, वाई एंड जी में। इसी तरह से उनका मोमेंटम भी होगा पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। अब ये हमारे पास जो सिस्टम होगा डायनामिक, ये पोजीशन स्पेस भी होगी इसमें। इस तरह से ये हमारे पास जो है सिस्टम डायनामिक सिस्टम होगा, उसमें एक्स, वाई, जी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास।
और पी एक्स, पी वाई एंड पी जी हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस द डेफिनेशन ऑफ द फेज स्पेस, a phase space which is formed by position and momentum coordinates, a state of the system specified by 3n position coordinates, यानी कि आपके पास x, y, z 3 डायमेंशनल में position coordinates होंगे एंड 3n momentum coordinates यानी कि px, py एंड pz ये momentum coordinates होंगे। तो सिमिलरली ये दिस इज़ अ 6n डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। हियर इज़ अ एग्जांपल ऑफ another example of phase space, a system of n particles, number of n particles and q I is from x y। अगर x में हम x डायरेक्शन में हम 1 से i तक एलिमेंट्स लें तो उसको हम q i से p i से डिनोट करते हैं, और ऐसे होल सिस्टम जो है वो 3n तक आपके पास 3n कोऑर्डिनेट्स में होगा। इफ़ द पोजीशन q i p i आर फंक्शन ऑफ टाइम, अगर हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फंक्शन ऑफ टाइम होंगे तो देन उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम कोऑर्डिनेट्स के साथ, एंड इस तरह से लिखेंगे, किसी पॉइंट पी पे उनको डिनोट करेंगे, चेंज करेगा विद द टाइम। तो इस तरह से हम उनको लिख सकते हैं जहाँ पे ट्रेसेस हमारे पास आई क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक। नेक्स्ट हमारे पास फेज स्पेस को फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, म्यू स्पेस एंड गैमा स्पेस। अब म्यू स्पेस हमारे पास क्या है और गैमा स्पेस हमारे पास क्या है। म्यू स्पेस, द फेज स्पेस एसोसिएटेड विद अ सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड म्यू स्पेस। कि अगर फेज स्पेस एसोसिएट करे विद सिंगल मॉलिक्यूल्स के साथ तो इसको हम म्यू स्पेस कहते हैं। वेयर म्यू स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स, जहाँ पे म्यू जो है हम यूज़ करते हैं पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के लिए। एंड गैमा स्पेस, a system consisted of n molecules, then the phase space associated with the whole system is called gamma space। कि अगर आपके पास n पार्टिकल्स या n मॉलिक्यूल्स का सिस्टम है तो होल सिस्टम को जब हम स्टडी करेंगे तो उसकी जो फेज स्पेस होगी वो गैमा स्पेस कहलाएगी। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर आज का फेज स्पेस और जो मैक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स हम लोगों ने स्टडी किया है वो आपको समझ आ गया होगा। तो एक दफ़ा ओवरव्यू कि हमने आज स्टेट्स पढ़ी हैं, मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स। मैक्रो जब होल सिस्टम को हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो स्टेट्स हमारे पास होती हैं, जब हम इंडिविजुअल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास माइक्रो स्टेट्स होती हैं। स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं, फिज़िक्स की क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। और फेज स्पेस हमारे पास क्या है, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक फेज स्पेस आती है, यानी कि जो ऐसी स्पेस जो बनती है पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट से मिलकर बनती है। फेज स्पेस को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम सेपरेटली, म्यू स्पेस और गैमा स्पेस। म्यू स्पेस हमारे पास है इंडिविजुअल सिस्टम के लिए एंड गैमा स्पेस हमारे पास क्या है, होल सिस्टम के लिए। इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैक्रो स्टेट्स थी उसमें हम लोग क्या करते हैं कि होल सिस्टम की स्टडी करते हैं, लेकिन जो हमारे पास माइक्रो स्टेट्स थी छोटी चीज़ों के लिए जिसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, गैमा स्पेस। थैंक्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक।